दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट रखना चाहता हूँ जो जापानीज टेक्नोलॉजी होता है। ये जो जापानीज टेक्नोलॉजी होता है यूपीएससी के साथ आईएएस एग्ज़ाम के तैयारी करते समय जो मुसीबत आता है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी दोस्त है आपका, चाहे आप भी क्यों ना हो। बात ये है, हम लोग जब तैयारी करते हैं बहुत मेहनत करते हैं, नो डाउट। काफ़ी मेहनत के बाद भी कभी कभारा कोई भी ग्राउंड हो, चाहे हेल्थ ग्राउंड हो, चाहे कोई क्वेश्चन छूट गया हो, या तो कोई नेगेटिव ही मार्किंग हो गया है, या तो कोई भी कारण मान लीजिए, फाइनेंशियल कंडीशन हो, कोई भी चीज़ मान लीजिए, बहुत मेहनत की लेकिन एक अटेम्प्ट लॉस हो गया है, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे स्टेट पीसीएस सर्विस, जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस क्यों ना हो। जब एक अटेम्प्ट लॉस हो जाता है, खो जाता है, तो बहुत दिक्कत आता है। ये सोचने लगता है स्टूडेंट, एस्पिरेंट, ये सोचने लगते हैं यार मैं इतना मेहनत किया, इतना तकलीफ झेला, कितना घंटा मैंने मतलब इन्वेस्ट किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना टाइम दिया, कितना मेहनत करके मतलब लिख के प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का जो तैयारी में कमी की, फिर भी मेरा एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ। या तो किसी किसी का ये होता है, एक दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे मन में जो हाईली मोटिवेटेड नहीं होते हैं, जो हाईली स्पिरिटेड नहीं होते हैं, जिनके पास थोड़े बहुत कहीं ना कहीं नेगेटिविटी टच कर लेता है, कोई भी ऑपोजिंग फोर्स आ जाता है बीच में, तो यहाँ तक फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराशा आ जाता है, होप जो होता है वो टूट जाता है। कभी कभार लगता है ये मेरा सपना जो है टूट गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हार के जो बाजी जीतता है वही बाजीगर है। आप बाजीगर हो, आप विनर हो, ये आप कुछ भी कर सकते हो। ये चीज़, ये जो कंसेप्ट है माइंड में रखिए। मैं जो बोल रहा था जापानीज टेक्नोलॉजी और यूपीएससी, मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। जैसे कोई भी सामान मान लीजिए प्लास्टिक का कि ग्लास हो, चाहे कांच का कोई ग्लास हो, कोई बर्तन है, या तो कोई सामान भी है, कहीं गिर जाता है। हम कहते हैं कि जो गिर गया है, जो टूट गया है, वो ठीक दोबारा नहीं हो पाएगा, ऐसे सोच लेते हैं। कई बार ऐसे सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, जापान में क्या होता है, अगर कोई चीज़ टूट जाता है, कोई भी सामान टूट जाता है, तो उसको फिर से टेक्नोलॉजी अप्लाई करके, मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लीजिए कोई ग्लास टूट गया, या तो कोई मतलब कीमती चीज़ टूट गया, उसको क्या करते हैं, उसमें सोने का, मतलब मान लीजिए ग्लास टूट गया है, एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। तो ग्लास को जो पार्ट पार्ट होता है उसको पास में लाते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और उसमें सोने का जो कोटेड होता है ना, वो देते हैं। आप ये सोचते होंगे सोने का कोटेड या जो भी लेयर देते हैं, मान ले टूट गया है कोई चीज़, उसको जोड़ते समय सोने का जो है उसका लाइनिंग करते हैं। जो जोड़ने का, मान लीजिए एक सामान टूट गया है, जोड़ने समय क्या होता है ना,
दो पार्ट के बीच में सोने का एक लेयर होता है। ऐसा मानना है जापान में, अगर कोई चीज़ कोई सामान टूट जाता है, उसमें अगर सोने का देके मतलब उससे थोड़ा कलर करके टेक्नोलॉजी अप्लाई करके इस्तेमाल करके उसमें अगर सोना का चीज़ें मतलब लेयर दे दे तो और बेहतर लगने लगता है। मतलब वो जो ग्लास है, वो चाहे बर्तन हो चाहे कुछ भी हो, वो और चमकता है। तो दोस्तों ये बात मैं आपको सामने क्यों रख रहा हूँ? इसलिए रख रहा हूँ, मान लीजिए एक आइटम यूपीएससी का खो गया या दो तीन चार जितने भी जो भी है, टूटने के बाद एक स्टूडेंट का होप जो है कभी कभार टूट जाता है। सबका नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का टूट जाता है। तो ये जापानीज टेक्नोलॉजी बोलता है, जैसे हमें अनुभव हुआ और आप भी समझ पाते होंगे, जो टूटे हुए चीज़ को अगर सोने का जो दरवाज़ा मान लीजिए जो भी है इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से जो भी आइटम टूट गया है उसको सोने का जो लाइनिंग करके, मतलब एवरी फेलोर इज स्टेपिंग टुवर्ड्स सक्सेस, ऐसे सोच के ऐसे भावना लाके ऐसे थॉट लाके तैयारी करना चाहिए। ये सिर्फ यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस में काम नहीं देता है, हर एक पर्सनल लाइफ में कई बार कुछ भी रिलेशन हो वो भी टूट जाता है, कहीं कहीं बिखर जाता है किसी भी कारण के लिए, पैसों के लिए हो, चाहे बातें या व्यवहार या कुछ भी जेलसी, ईगो या कुछ भी कारण के लिए टूट जाता है, या बहुत दिन तक कम्युनिकेशन में गैप है। उस चीज़ को जापानीज टेक्नोलॉजी कहता है कि हम सोने जैसे जो कहते हैं लाइनिंग करके त्योहार में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस या कोई भी बड़ा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें टूटने की चांसेस है, लेकिन टूटने की चांसेस है इसका मतलब नहीं कि आप गिर जाओगे और गिर के संभल नहीं पाओगे। गिर के जो संभल जाता है उसको झरना कहते हैं। तो आप फिर दोबारा लगना चाहिए, फिर जुनून के साथ, फिर जो अंदर में आत्मा है, जो स्पिरिट है, जो आपका आवाज़ है अंदर से आ रहा है, उसको रेस्पेक्ट देके और अपना ड्रीम और गोल को सोच समझ के फिर से दोबारा लगना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ ये आपके काम में आएगा, क्योंकि मेरे जीवन में भी ये बहुत काम आ चुका है। Thank you for joining our Telegram channel and subscribing our channel. Wish you all the best. Keep going. Thank you very much.